दोस्तों बात की जाए तो Xiaomi ने यहाँ पे अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज के अंदर काफी सारे चेंजेस करे और देखा जाए तो इसका जो मेल है वो काफी सारे लोगों को गया है। इवन मैं भी पहले Xiaomi का फोन यूज करता था तो मेरे को भी यहाँ पे आपको मेल देखने को मिला और ऐसे नहीं काफी सारे यूजर्स को मिला और 25 फरवरी से इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी वो लागू हो जाएगी। लेकिन काफी सारे यूजर्स और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको सब में कंफ्यूजन था कि आखिर ये चीज है क्या और इसका मेल क्या रहा है, क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव चीजें है क्या, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने इसको स्टडी किया है अच्छे तरीके से, आपको सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट में समझाने वाला हूं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद है, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे, प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त का जो कि Xiaomi का फोन यूज करते हैं। और हाँ, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो बेसिकली क्या किया जाए तो Xiaomi की जो प्राइवेसी पॉलिसी इतने लंबे समय से चली आ रही थी उसको उन्होंने यहाँ पे रिवाइज किया और चीजों को यहाँ पे थोड़ा डिटेल और थोड़ी क्लैरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करिए अगर आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह स्टडी करते हो तो। और इसके पीछे रिलीज करने का मेन रीजन जो था ना वो ये कि जब पिछले साल इंडिया में काफी सारी चाइनीज एप्स को बैन किया गया था, जैसे की बात करें PUBG मोबाइल, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, क्लीन मास्टर, काफी सारी एप्स को बैन किया गया था। और देखा जाए तो उस समय काफी सारी ऐसी एप्स भी थी जो आपको Xiaomi के फोन में प्री इंस्टॉल देखने को मिलती थी एज अ ब्लोटवेयर। ये बात एक फैक्ट हो जाती है। इसके साथ ही सिर्फ ऐसा नहीं कि Xiaomi के फोन्स में देखने को मिलती थी, यहाँ पे Realme और Oppo के फोन्स में भी देखने को मिलती थी और भी कंपनीज के फोन थे जहां पे आपको प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर में यहाँ पे आपको चाइनीज एप्स देखने को मिलती थी। लेकिन फिर अब उन्हें क्या करना पड़ा कि इंडियन वर्जन से सारी एप्स धीरे धीरे रिमूव करनी पड़ी। लेकिन इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी का पार्ट था, यानी कि अगर बात करें क्लीन मास्टर की, चीता मोबाइल की, तो वो ऑलरेडी ऐड था वहां पे, तो ये सारी चीजें उन्हें वहां से रिमूव करनी पड़ी और अच्छे तरीके से उन्हें सारी चीजें लेके आनी पड़ी कि हाँ अच्छे से यूजर को ये बताया जाए कि एग्जैक्टली कौन सी एप्लीकेशन है और वो क्या डेटा किस तरीके से यूज करने वाले हैं। और इसीलिए Xiaomi ने काफी सारे चेंजेस करे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के, जो कि 25 फरवरी 2021 से लागू हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है कि जो डेटा ये जो लोग लेते हैं यहाँ पे इन्होंने क्लैरिटी प्रोवाइड करी है। यानी कि अगर आप Xiaomi के फोन में कोई भी अगर आप उनकी खुद की ऐप यूज करते हो तो वो आपसे कुछ परमिशन लेती है। अब मान लीजिए कोई आप यूज करने वाले हो ऐप, वो आपके फोन की डिवाइस की लोकेशन वगैरह एक्सेस करना चाहता है और डिवाइस की लोकेशन से उसका कोई कनेक्शन होता है तो वो आपकी डिवाइस की लोकेशन एक्सेस करेगी। इसके साथ ही आपके फोन का IMEI नंबर या फिर जो सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडर होता है उसकी इंफॉर्मेशन और डिवाइस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ये लोग भेजेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप को यूज कर रहे हो तो अगर उसको इसकी जरूरत है तो इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये बताया है कि कोई ऐप है अगर आप उसका अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपको ये इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे तरीके से इसको सेव करे और उसके बाद आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। लेकिन यहाँ पे आपके हाथ में पावर है, आप डिनाई कर सकते हो और वो ऐप यूज करने से मना कर सकते हो कि आपको वो ऐप यूज नहीं करनी है और आप अपना जो डेटा जो नहीं देना चाहते वो मना कर सकते हो। ये काफी अच्छा काम किया है यहाँ पे और ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि काफी सारी एप्स को रिक्वायरमेंट रहती है एक्स्ट्रा परमिशंस की जो कि वो यूजर से लेता ताकि वो अच्छे तरीके से बिहेव कर सके। अब कोई GPS की ऐप है अगर उसे लोकेशन का सर्विस नहीं मिलेगा तो वो कैसे काम करेगी। सिंपल सा एग्जांपल ये हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात ये कि यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंजेस करेंगे, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन अच्छे तरीके से दिया गया है कि अगर आप यूज करना चाहते हो तो ही आप इसे यूज करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। ये जो ऐप होती है वो कोई भी डेटा एक्सेस नहीं करेगी बिना आपकी परमिशन के। ये यहाँ पे बातें क्लियर हो जाती है। और यहाँ पे परमिशन से रिलेटेड बात यहाँ पे ये भी क्लियर करिए कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की परमिशन हो सकती है, जैसे कि फोन के अंदर परमिशन कि वाईफाई नेटवर्क कौन सा है, ब्लूटूथ कौन सा कनेक्टेड है, अलग अलग चीजें जैसे डिवाइस के स्टोरेज की इंफॉर्मेशन, तो ये सारी वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही कई बार वो यूजर से एंटर भी करवाता है मैनुअली कि यूजर का नाम क्या है, इसके साथ ही उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वेट क्या है। ये सारी चीजें ऐप टू ऐप डिपेंड करती है कि वो लेना क्या चाहता है। ये बात यहाँ पे समझ में आती है। इसके साथ बात है कि अगर आप इन ऐप का यूज नहीं कर रहे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इन ऐप का यूज करना चाहते हो और चाहते हो कि ये ऐप अच्छे से काम करती रहे तो आपको डेटा जो होता है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप डेटा प्रोवाइड नहीं करोगे तो जो आपका जो डेटा है वो आपके पास ही रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। और Xiaomi जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती थी इन ऐप्स के अंदर वो भी ये लोग अब प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो देखा है तो अगर कुछ ऐसी ऐप्स जो आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए जो चीजें वो मैंडेटरी कर दी गई है यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन लेगी जितनी उस ऐप को चलाने के लिए जरूरत है। ये बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और इसके साथ ही बताया गया कि यूजर का जो डेटा है ना वो इंडियन वाले यूजर का जो सारा डेटा वो इंडिया के सर्वर्स पे ही रखेंगे। ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे क्लॉज ये भी है कि इंडिया के सर्वर्स में तो उन्होंने डेटा रखा है लेकिन बाहर वो दूसरे सर्वर पर भी उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे की बात करें वो USA, चाइना,
रशिया, जर्मनी ऐसी दूसरी कंट्रीज के अंदर भी आपको जो डेटा है वो जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो आपको ध्यान में रखनी है। और इससे रिलेटेड जो Xiaomi के ग्रीवेंस ऑफिसर का वहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया होगा, अगर वो मेल अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके आप इससे अच्छा क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं कि ऐसा किस तरीके से काम कर रहा है। हालांकि डेटा जो रहेगा इंडियन यूजर का प्राइमरली इंडिया के अंदर ही रखा जाएगा, शायद जो बैकअप्स वगैरह होते हैं वो बाहर दूसरी कंट्रीज में भी रखे जाएं ताकि डेटा को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये बात यहाँ पे हो जाती है। इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो बैंड ऐप्स थी उनका क्या कनेक्शन है। फिलहाल के समय में Xiaomi के जो इतने भी इंडियन फ़ोन्स हैं, जो कि फ़ोन्स इंडिया में मिलते हैं, इंडियन वर्जन्स है, उन सब में से क्लीन मास्टर या फिर जो दूसरी Xiaomi की जितनी भी बैंड ऐप्स थी ना, सबको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ तक कि इससे पहले जो क्लीनर ऐप के अंदर क्लीन मास्टर का जो डेफिनेशन यूज़ किया जाता था वो भी ये लोग हटा चुके हैं और यहाँ पे आपको खुद का डेफिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक इंडिया एक्सक्लूसिव चेंज है। अगर आप इंडिया के बाहर Xiaomi का फ़ोन परचेज करते हो, वहाँ पे आपको क्लीन मास्टर भी देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आपको बैंड ऐप्स भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये जो ऐप्स है वो इंडिया में बैन है, बाहर नहीं। तो बाहर वो लोग बेच सकते हैं, इसलिए बाहर की प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल का आपको जिक्र देखने को मिल सकता है। इंडियन वर्जन में आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी। और पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन था इन चीज़ों का, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हटा चुके कंप्लीटली। लेकिन ये बात नोटिस करनी है कि बाहर की यूनिट जो होती है, जो इंपोर्टेड वाले फोन्स होते हैं, उनमें ये चीज़ होगी क्लीन मास्टर या बैंड ऐप्स। इंडियन वर्जन में जो फोन इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेज़न से अगर आप कोई खरीदते हैं, वहां पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो देखा जाए तो ये कुछ मेजर चेंजेस है जो मैंने नोटिस करे। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपको पहले देखने को मिलती थी, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया है कि डेटा कहाँ रहेगा, किस तरीके से रहेगा, और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। ये काफी अच्छा काम किया Xiaomi ने कि प्राइवेसी पॉलिसी पहले जैसे रखी है, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल में ले गए हैं। और अगर आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई खास चीज ऐसी है नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी शेयर कर सकूं। बेसिकली देखा तो बात यह कि थोड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे कि आपका डेटा है फोन के लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी भी रहता है और उसको प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ सिर्फ वो उतनी ही इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे अपने मोबाइल फोन से, ऐप से, जितनी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए जरूरत है। अगर आप अपने फोन से किसी भी चीज से ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसके बाद उस सर्विस का आप यूज नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही कुछ लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था कि उनकी जो मीम मैसेजिंग ऐप होती है वो भी अपडेट होगी, वहां पर भी उन्हें प्राइवेसी पॉलिसी का कुछ दिखा रहा है। वहां पर क्या हो रहा है कि आपसे वो परमिशन लेगा एसएमएस को रीड और राइट करने की और एसएमएस सेंड और रीड करने की। अब उसके अंदर मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल डेटा का यूज करके वो एसएमएस को डायरेक्टली भेज सकता है, जिसके अंदर जो नॉर्मल एसएमएस के चार्जेस होते हैं ना वो ना कटें। इस टाइप की कुछ चीजें भी यहाँ पे उन्होंने इंप्लीमेंट करी है। तो देखा है तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। और फिलहाल के समय में देखा है तो देख के अच्छा लगता है कि हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया उन्होंने। ये काफी हद तक कुछ वैसे ही है जैसा कुछ समय पहले जहां वेबसाइट्स अपडेट हुई थी तो वहां पे आपको जीडीपीआर देखने को मिला था यूरोप के अंदर, और वहां पे सारी कंपनीज ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में इसी तरह की ट्रांसपेरेंसी लेके आए थे। सेम केस यहीं पे हो रहा है। अब बात यह कि इंडिया में भी किसी जीडीपीआर वगैरह की जरूरत है जहां पे बाकी सारी जो कंपनीज है ना इसी ट्रांसपेरेंसी तरीके से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को रीडिफाइन कर सके। तो यार बात ये हो जाती है। तो देख के अच्छा लगता है कि Xiaomi ने यहाँ पे एक अच्छा काम किया, लेकिन बात यह भी है कि आप जब भी कोई ऐप यूज करें या फिर Xiaomi की ऐप या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करे, जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, या फिर कम से कम आप ये देखिए कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या इंफॉर्मेशन ले रही है और कितनी इंफॉर्मेशन ये बाहर सेंड कर रही है। कई बार प्रॉब्लम फोन में नहीं होती, कई बार जो ऐप्स आ जाती है ना फोन के अंदर उनमें प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज अगर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या फिर एपीके इंस्टॉल कर रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी या फिर ये देखिए कि वो परमिशन कौन सी ले रही है। उससे कई बार जो आप डेटा ब्रीचेस और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी फ्यूचर के अंदर प्राइवेसी इशू वाली, वो काफी सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। तो वैसे जाते जाते मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग को इस Xiaomi का जो मूव था वो किस तरीके का लगा? आप लोगों को Xiaomi की प्राइवेसी पॉलिसी कैसी लगी? इसके साथ ही क्या आप Xiaomi का फोन यूज करते हो? तो ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर रहे हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हो जो कि Xiaomi का फोन यूज करते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।